हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड जी के टेस्ट का नेक्स्ट क्लास है जेएसएससी सीजीएल स्पेशल। दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से प्रश्न कवर करने का कोशिश किया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर फार्मा पार्क लगाने की मंजूरी दी गई है? झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर फार्मा पार्क लगाने की मंजूरी दी गई है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए, तो समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों चान्हो, रांची। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, याद रखिएगा, चान्हो प्रखंड के स्थित बरही गांव में 50 एकड़ भूमि चयनित की गई है और इस परियोजना में निवेश पर राज्य सरकार 20% की सब्सिडी भी दे रही है। दोस्तों, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर के है, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में झारखंड के किस शहर में ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की गई है? हाल ही में झारखंड के किस शहर में ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की गई है? सही जवाब है दोस्तों लोहरदगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, याद रखिएगा, लोहरदगा में ब्रिकेटिंग प्लांट लगाया जाएगा। दोस्तों, ब्रिकेट का उत्पादन सूखे पत्तों, पुआल, कृषि उत्पाद एवं वन के व्यर्थ पदार्थों से तैयार किया जाता है और दोस्तों इससे जो ऊर्जा मिलेगा यह कोयले के बराबर ऊर्जा मिलता है। दोस्तों, ठीक ना, तो इसका उपयोग ईंटा भट्ठा में, घरेलू उपयोग में, ढाबा आदि इन जगहों पे किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है दोस्तों नगड़ी, रांची। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो भाई नगड़ी, रांची में है। दोस्तों, याद रखिएगा, और भाई अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ऐतिहासिक रोहिन मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? ऐतिहासिक रोहिन मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? सही जवाब है दोस्तों सरायकेला खरसवा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, याद रखिएगा, रोहिन मेला कहां लगता है? तो भाई सरायकेला खरसवा में लगता है। ठीक है, निमडी प्रखंड के लकड़ी गांव में। याद रखिएगा, निमडी प्रखंड के लकड़ी गांव में यह मेला का आयोजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। वो अभी जो एग्जाम हुआ था लैब टेक्नीशियन में, उसमें दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था। हाल ही में किन्हें संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किन्हें संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है दोस्तों रूपचंद हांसदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, याद रखिएगा, रूपचंद हांसदा को संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। जेपीएससी में यह प्रश्न पूछा हुआ था। झारखंड में औद्योगिकीकरण सुनिश्चित के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? झारखंड में औद्योगिकीकरण सुनिश्चित के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? सही जवाब है दोस्तों 16 नीतियां बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड सरकार द्वारा 16 नीतियां बनाया गया है औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी का स्थापना डैश डैश में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधि को बढ़ावा देती है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना किया है, ठीक है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। सही जवाब है दोस्तों पेंटर बार बोकारो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, याद रखिएगा, पेंटर बार बोकारो में हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी का स्थापना किया गया है। दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और भाई कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा
टोटल 25 में आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों। इससे हमें आइडिया लगता है प्रश्न को सिलेक्ट करने में, इसलिए कमेंट करना जरूरी है हर किसी को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन सा है? कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों खेमटा एवं भिनुसारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा खेमटा एवं भिनुसारी कर्मा का दो प्रकार है दोस्तों, कर्मा नृत्य का दो प्रकार है, खेमटा भिनुसारी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? सही जवाब है दोस्तों JREDA, मतलब जेडा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जेडा का गठन किया गया है नवीनीकरण ऊर्जा विकास के लिए। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। गलत जोड़े की पहचान करें। इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन में, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है उसको आपको पहचान करना है। सही जवाब है दोस्तों तपोवन रामगढ़, यह गलत दिया हुआ। तपोवन मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों तपोवन मंदिर रांची में है, याद रखिएगा कहां पे है? रांची में है, और यहां पे रामगढ़ दिया हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यह गलत जोड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी? ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति भागीदारी की थी? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा उरांव जनजाति ने भागीदारी दिया था किसमें? ताना भगत आंदोलन में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है? किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है? सही जवाब है दोस्तों नोवा मुंडी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा नोवा मुंडी लौह अयस्क का जो खान है वहां से आपूर्ति होता है टाटा स्टील का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों सिमोन उरांव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा झारखंड का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो भाई सिमोन उरांव को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और 2016 ईस्वी में इनको क्या मिला था? तो भाई पद्मश्री का अवार्ड इनको मिला है। पद्मश्री का अवार्ड इनको 2016 ईस्वी में मिला है। यह रांची जिला के बेड़ो निवासी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बैजनाथ मंदिर भारत के डैश डैश शक्तिपीठों में से एक है। बैजनाथ मंदिर भारत में डैश डैश शक्तिपीठों में से एक है। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 51 शक्तिपीठों में से एक है बैजनाथ मंदिर। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ जिसमें से एक बैजनाथ मंदिर भी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। झारखंड में धुबिया किसे कहा जाता है? झारखंड में धुबिया किसे कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों नृत्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा धोबिया एक प्रकार का क्या है? तो भाई नृत्य है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्र है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्र है? सही जवाब है दोस्तों
पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है? तो भाई पश्चिमी सिंहभूम है। इससे पहले चतरा था, ठीक है, लेकिन नया क्या हुआ है? नया में दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम आपका होगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे कम पीडीएस जन वितरण प्रणाली डीलर हैं? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे कम पीडीएस जन वितरण प्रणाली डीलर हैं? सही जवाब है दोस्तों लोहरदगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे कम जन वितरण प्रणाली के डीलर कहां पे हैं? तो भाई लोहरदगा में हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? सही जवाब है दोस्तों 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। 3 ठो तापीय विद्युत गृह है दामोदर घाटी परियोजना पर। याद रखिएगा टोटल 8 बांध हैं इस पे, ठीक है। 6 जो है यह जल विद्युत गृह है, 1 अवरोधक है और 3 ठो क्या है? तो तापीय विद्युत गृह है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना का उद्देश्य क्या है? झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना का उद्देश्य क्या है? सही जवाब है दोस्तों मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। पंख योजना का क्या उद्देश्य है? तो मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार ने पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु किस वर्ष पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की थी? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड सरकार ने पहाड़िया जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु किस वर्ष पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की थी? सही जवाब है दोस्तों 2002। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। 2002 में पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और भाई कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चयनित इनमें से किस गांव का संबंध पोटोहो से है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत चयनित इसमें से किस गांव का संबंध पोटोहो से है? सही जवाब है दोस्तों राजाबासा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। पोटोहो का संबंध किस गांव से है? तो भाई राजाबासा से है। और मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत राजाबासा को चयन किया गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितना हो सकती है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितना हो सकती है? सही जवाब है दोस्तों 12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% दोस्तों होना चाहिए, मतलब 15% होना चाहिए, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य में एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कहां है? झारखंड राज्य में एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कहां है? सही जवाब है दोस्तों रांची। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। झारखंड राज्य में एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कहां है? तो भाई रांची में है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है?
सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 161, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। और आर्टिकल 72 के तहत, याद रखिएगा, आर्टिकल 72 मतलब 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। चलते हैं भाई अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है? निम्न में से किस व्यक्ति को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों राम विनोद सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 में आप कितना सही किए हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।